सौतेली ड्रामे में परी के साथ ये जो कुछ भी हुआ है, अब परी साफ साफ बोल देती है इस सब के पीछे पारो ये, लेकिन अभी तो मैंने उसके साथ कुछ किया ही नहीं है। फहाद को मुझसे वो छीन के ले गई और फहाद भी ऐसा कि वही जो है पारो के पास चला गया, मुझसे पूछा तक नहीं, ऐसे ही चला गया। ऐसा भला कैसे हो सकता है? वही फहाद जिससे जो है मैं इतनी ज़्यादा मोहब्बत करती थी, आज वो पारो का हो गया है। नाज़ो ने कहा साफ साफ कि मैं अगर परी को देखती थी फहाद के साथ तो मुझे जो है बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती थी। अब तो मैं जो है जब पारो को देखती हूँ फहाद के साथ तो अब मुझे मतलब पता नहीं क्या होता है। इससे अच्छा तो मेरी बहन जो फहाद के साथ खुश थी। अब ज़ावार क्या करेगा? ज़ावार ज़हीर के माँ के पास जाएगा और उससे कहेगा तो मुझसे शादी कर लो। वो कहेगी कि ज़हीर नहीं मानेगा, शादी करने के लिए तो मैं कर लूँ लेकिन ज़हीर नहीं मानेगा। ज़ावार बोलेगा ठीक है तुम ज़हीर से बात करके देखो, ये भी हो सकता है वो जो है हाँ कर दे। अब पारो क्या करने वाली है? पारो बोलती है अपने पापा को कि देखो पापा मैं अब फवाद को अपना कर चुकी हूँ। अब ज़वार तो पता नहीं किन मामलों में जो है अटका हुआ है ज़हीर की माँ के मतलब शादी करने के लिए, और उन्होंने ज़हीर को माँ को साफ साफ कह दिया था कि तुम जो है ज़हीर से पूछो क्या वो मतलब तुम्हें इजाज़त देगा मुझसे शादी करने के लिए। वो बोलती है कि ठीक है मैं बात करूँगी, लेकिन वो बिल्कुल भी जो है नहीं मानेगा और वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है। आने वाली एपिसोड में फौजिया जो है कहेगी बारी से, देखो बारी तो मेरे घर में ऐसे ही आते रहते हो, देखो अब तुम ऐसे नहीं आ सकते क्योंकि जिसके लिए तुम आते हो, जिसके लिए तुम आते थे अब वो भी नहीं है, और अब तुम्हें नहीं आना चाहिए। तुमने किस तरीके से परी के साथ, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। फहाद ने जो है उसके ऊपर इल्ज़ाम दिया और फहाद ने किस तरीके से पारो के साथ शादी कर ली सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। फवाद जो है दूर हो गया परी से और सिर्फ़ नाज़ो तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। और यहाँ पर आपको बड़ी ख़बर देते चलें किस तरीके से ये जो नाज़ो है अब बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि एक तो ज़ुहैब भी उसके साथ नहीं मिल रहा और दूसरी जानिब किस तरीके से उन्होंने ज़हीर का घर छोड़ा, क्योंकि ज़हीर ने ख़ुद जो है कहा था कि मैं जो है तुम्हारे लिए दुबई में घर ख़रीद रहा हूँ, उसमें हम जो दोनों हैं नाज़ो साथ में रहेंगे। लेकिन नाज़ो अब पछता रही है कि मुझसे ये क्या हो गया, बड़ी गलती हो गई है, अब तो क्या ही होगा। इधर अब ज़वार जो है वो अपनी बेटी को समझाता है कि देखो ध्यान से और ख्याल से रहना, ताकि ये जो मतलब फौजिया है इससे तो बिल्कुल ही दूर रहना, क्योंकि ये जो परी है हो सकता है तुम्हें बदला लेने के लिए कुछ भी करे। सो बेटा ध्यान से रहना, कोई भी ऐसी गलती ना करना जिससे कि हमें कोई नुकसान पहुँचे, और फवाद को अपना बनाओ, परी का तो बिल्कुल भी नहीं, और परी से जो है फवाद को बिल्कुल ही दूर रखो, क्योंकि ये वही फवाद है और ये वही परी है जो कि तुम्हें जो है बार बार ताना देते थे। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें अब बारी तो मतलब मुल्क छोड़ के जा चुका है, इसी वजह से जो फौजिया है वो बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि उन्होंने बारी को पहले ही कहा था बारी अब तुम जो है जाओ इस घर में, अब तुम दोबारा नहीं आ सकते। बारी अब जैसे ही गया तो सारा के सारा उसका मतलब जो घर था वो परी के नाम करके गया है जी। अब फवाद इतना ज़्यादा मतलब घबराया हुआ इसीलिए वजह से है क्योंकि परी के साथ ये जो कुछ भी हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ उनकी वजह से हुआ है, मतलब पारो की वजह से। लेकिन जो फहाद है उन्होंने सिर्फ किया क्या है, पारो की वजह से ये सब कुछ कर दिया है। नाज़ो बहुत ज़्यादा पछता रही है कि मैं जो है अब फहाद को पारो के साथ बिल्कुल भी नहीं देख सकती हूँ। और यहाँ पर आपको बता दें किस तरीके से ये सब कुछ होता है कि पारो जो है इल्ज़ाम देती है नाज़ो के ऊपर कि तुमने जो है मतलब मेरे साथ ये किया है। और जब फहाद को पता चलता है और पारी को पता चलता है तो परी जो है क्या करती है, परी जो है सबसे पहले नाज़ो को बोलती है देखो नाज़ो मुझे नहीं लगता कि अब इस घर में हमें और ज़्यादा रहना चाहिए। नाज़ो बोलती है अगर इस घर में नहीं रहेंगे तो और किधर जाएंगे। आपको बता दें हम किस तरीके से ये जो पारो है ये क्या करने वाली है, आहिस्ता आहिस्ता करके पारी को इस घर से निकाल रहे हैं, क्योंकि बारी के ऊपर किस तरीके से पहले बारी की वजह से ये सब कुछ परी के साथ हुआ है और उसके बाद जो है अब जी ये सब कुछ हुआ है। और यहाँ पर आपको बता दें अब बारी जो है मतलब जा चुका है, तो अब नाज़ो जो है बार बार पछता रही है कि मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। इसी वजह से अब बार बार जो है नाज़ो ये साफ साफ कह रही है हर किसी को कि देखो मेरी वजह से किसी को कुछ नहीं हुआ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ ज़ुहैब से मोहब्बत करती हूँ और उसी से ही करूँगी। बाकी अगर किसी को मसला है तो वो अपना मसला अपने पास ही रखे, क्योंकि ज़वार ज़हीर की माँ को बोलता है देखो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हो। यहाँ पर वो बोलती है ज़हीर से मैं पूछ के ही बताऊँगी। ज़वार बोलता है
होता है, तुमने अभी तक ज़हर से नहीं पूछा। देखो मैं कब से जो है तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम जो है जल्दी से पूछो, पहले जाओ उससे पूछो कि क्या वो तुम्हें इजाज़त दे देगा या फिर नहीं देगा। क्योंकि आपको बता दें किस तरीके से ये जो फ़हाद है अब वो बहुत ही ज़्यादा मतलब गुस्सा करता है। इधर की ये जो नाज़ो है ये मतलब हमारे घर में एक तो रह रही है, ऊपर से सीना ज़ो रही है, मतलब किस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है मेरे घर में। और ज़वार ने भी साफ साफ उसको कह दिया है अपनी बेटी पारो को कि फ़हाद को इतना अपना करो कि वो तुम्हारा ही हो जाए और पारी को तो बस भुला ही दे। यहाँ पर आपको बता दें आने वाली एपिसोड इंटरेस्टिंग होने वाली है सौतेली ड्रामे की, क्योंकि इस ड्रामे में आप लोग देखने वाले हो अब जी क्या होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हो। ये जो मतलब ज़हीर की माँ है ये बार बार ज़हीर को बोलेगी देखो ज़हीर ये जो नाज़ो है इसका पीछा छोड़ दो, अब वो वापस आएगी तो हमारी नहीं रहेगी क्योंकि वो अपने यार के साथ भाग गई है और हमारी अब वो नहीं है। ज़हीर फिर भी नाज़ो से बात करता है, उनसे कहता है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया नहीं किया, लेकिन तुमने जो है मेरे लिए क्या किया। तुम जो है जैसे ही अपने यार को देखा तुम उसके साथ भाग गई, तुमने जो है मेरे साथ इस तरीके से किया कि मैं कभी भुला ही नहीं पाऊँगा। अब नाज़ो बहुत ज़्यादा परेशान है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि एक तो ज़ुहैब भी उससे दूर हो गया और दूसरी जानिब आपको बता दें जिस ज़ुहैब की वजह से उन्होंने ये सब कुछ किया है अब वो ज़ुहैब मतलब दूर दूर हो गया है यहाँ पर। और जो ज़हीर की माँ है वो अब बहुत ही ज़्यादा मतलब इधर उधर जो है राब्ते कर रही है और पहले पारो को बोलती है कि जाओ नाज़ो से पूछो कि क्या वो जो है जिस लड़के के साथ भागी थी क्या उसके साथ वही है, क्योंकि हम तो अपना जो है सब कुछ जो नाज़ो इसको दे चुके थे लेकिन उन्होंने ही हमें जो है पराया कर दिया। अब ज़ाहिर सी बात है उसको जो है इसका हिसाब देना ही होगा। अब ज़हीर ने भी नाज़ो के लिए बहुत कुछ सोच रखा है। अब यहाँ पर आपको बता दें बड़ी ख़बर देते चलें सौतेली ड्रामे के हवाले से कि इस ड्रामे में जो नाज़ो है इतनी ज़्यादा परेशान हो जाएगी कि आप लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि दरअसल वो परेशान होगी ज़ुहैब की वजह से, क्योंकि ज़ुहैब उसकी कॉल भी अटेंड करता है लेकिन कोई उसके साथ उसकी बात नहीं कराने देता। यहाँ पर आपको बता दें जो उसकी नाज़ो की माँ फौजिया है वो भी नाज़ो के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि वो बोलती है परी चाहे मेरी सौतेली बेटी ही क्यों नहीं है, लेकिन परी ने कोई ऐसा काम तो नहीं किया है, लेकिन नाज़ो ने मेरा मुँह काला करवा दिया है और नाज़ो ने ये सब कुछ जो किया है ये सब गलत किया है, उसको ये नहीं करना चाहिए था। क्योंकि अब उन्होंने किसी के भी सामने मुझे मुंह उठाने तक का नहीं छोड़ा और उन्होंने ये जो कुछ किया है अब इसको उसका हिसाब देना ही होगा। ये सब कुछ उन्होंने गलत किया है, ज़ाहिर सी बात है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि उसको जो है उसका हिसाब देना ही होगा। दोस्तों ड्रामा सीरियल सौतेली में आप लोग ये भी देखने वाले हो। अब ये भी हो सकता है कि फौजिया नाज़ो को अपने घर पर ही बुला ले, लेकिन ये ऐसा होगा नहीं, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है सौतेली ड्रामे की। और दोस्तों सौतेली ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड का मैंने रिव्यू कर दिया, अपने प्रोडक्शन के मुताबिक तज्जिया दे दिया, नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू किया, प्रोडिक्ट किया और रिव्यू किया नेक्स्ट एपिसोड को। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। हमारा चैनल मिस्टर NSR खान सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करना। बाय।